यार तुम लोग कैसे इंसान हो यार, कैसे इंसान हो कि कोई जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अगर किसी को दुआ नहीं कर सकते हो ना तो कम से कम किसी को बदुआ भी तो मत दो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ निहारिका के बारे में, क्योंकि आप लोग थंबनेल पे भी देख लिए होंगे कि मैं निहारिका का ही फोटो लगाई हूँ और आप लोग के मन में बहुत सारी बातें हो रही होगी कि ये तो निहारिका इसका नाम ली है सबूत में, उसमें जो गवाही देने के लिए जो गवाही था उसमें सही इसका नाम ली है, ये उसके साइड से क्यों वीडियो बना रही है अपनी सफाई देने के लिए। तो देखिए, जिसको जो बोलना है सोचना है सोचिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, रही बात कि यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि यहाँ सफाई देने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ कि मैं अब किसी को सफाई नहीं दूंगी, ना सफाई देने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक। और चलिए मैं बात करती हूँ कि निहारिका के बारे में। तो निहारिका के बारे में जो हुआ था 2 महीने 4 महीने 3 महीना पहले, जनवरी में हमारा जो उससे हुआ था वो हुआ था। उस टाइम में उसका वो अपनी गलती जो हमको बोली थी, हम भी उसको बोले थे, तो अपनी गलती भी माने थी, हम भी अपनी गलती माने थे। हमारा उससे टॉपिक तो बंद हो गया था, हमारा उससे कोई टॉपिक नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, ठीक। और रही बात कि अभी यहाँ पे एक लड़ाई, ये किस चीज़ का लड़ाई है, एक यूट्यूबर का ही लड़ाई है, चाहे कुछ भी हो, लड़ाई हो चाहे कुछ भी, लेकिन बात आती है एक इंसान की, एक यूट्यूबर। क्या मालती चौहान एक यूट्यूबर नहीं थी? मालती चौहान को भी तो लोग देख के बहुत लोग जल रहे थे, लेकिन जब मालती चौहान का अंतिम दिन आया था तो उसके दुश्मन लोग उसके साथ गए थे। कौन गया था? यहाँ पे ना पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई नहीं हो रही है। और रही बात कि निहारिका कैसी भी हो, जैसी भी हो, कैसी भी हो, वो अपने 2 बच्चों की माँ है, ठीक। 2 बच्चों की माँ। अरे तुम लोग कम से कम एक बार किसी को गलत बोलने से पहले ना, चलो लड़ाई झगड़ा जहाँ तक हो, लेकिन एक इंसान जब जिंदगी और मौत से लड़ रहा है ना, तो उसके लिए तो दुश्मन लोग भी रो देते हैं कि भगवान उसको ठीक कर दो, कि उसके बच्चे के लिए उसकी माँ उसके सामने तो खड़ी रहे। हम बस किसी को सफाई देने के लिए, चाहे किसी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहे हैं, और ना ही आप लोग बोलिएगा, और ना ही हम किसी के साइड में भी हैं, ठीक। किसी के साइड में नहीं, हम सिर्फ अकेले हैं। दोस्तों रही बात कि हम भी 2 बच्चे की माँ हैं, हम भी समझ सकते हैं। अरे तुम लोग भी बच्चे की माँ हो, तुम लोग भी तो बच्चे की माँ का दर्द समझो, बच्चे का दर्द समझो, छोटा बच्चे का। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भगवान आप जहाँ कहीं भी है ना, प्लीज़ उनके बच्चों के लिए, जो बड़े से बड़े, चाहे किसी का लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके लिए, उन लोगों के लिए तो उसकी माँ को अच्छे कर दीजिए आप। हम नहीं चाहते हैं कि जैसे मालती चौहान का बेटा अपनी माँ के लिए आज तड़प रहा है, अनाथ हो गया है ना, वैसा और किसी का बेटा अपनी माँ के लिए अनाथ हो। हम नहीं चाहते, और नहीं चाहते हैं कि मालती चौहान जैसा केस फिर दोबारा इस यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना इस समय गंदा बन चुका है ना कि कोई जब भी कोई वीडियो उठाता है, यूट्यूब खोलता है, तो भी सिर्फ गाली गलौज, किसी की बहन के बारे में, किसी की बेटी के बारे में, किसी की माँ के बारे में, तो किसी के कुछ के बारे में। तो इस सब से मैं दूर हूँ, ना मैं किसी की माँ को गाली देती हूँ, ना किसी की बहन को, ना किसी की बेटी को। मेरा मकसद नहीं था किसी के गाली गलौज करके यूट्यूब पे पैसा कमाना, और ना ही अभी आगे भी है। अगर जिस दिन मेरे को गाली गलौज ये करना होता ना, मैं यूट्यूब बंद कर देती, ठीक। और रही बात कि दोस्तों देखिए, जो कुछ भी हुआ गुड़िया और निहारिका का और मेरा वो झगड़ा सब बंद हो गया था। मैं उस सब में झगड़े में नहीं पड़ा। बोले चलो जाने दो, 10 दिन, लोग 1 दिन गाली देंगे, 10 दिन देंगे, महीना दिन देंगे, वो लोग खुद समझ जाएंगे कि नहीं, ये जब हम गाली दे रहे हैं ये कुछ पलट के जवाब नहीं दे रही है, तो फिर क्यों हम इसको बोल रहे हैं। वो लोग खुद शांति हो जाएंगे, जब उन लोग का मुंह दुखने लगेगा तो खुद शांति हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो बस लगातार वही सब चल रहा है। हम कितना लोगों को समझाएं कि जाने दो, कोई सामने वाला गाली भी देता है तो आप लोग मत दो, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। वो 1 गाली देगी तो मैं 4 गाली दूंगी, वो 4 गाली देगी तो मैं 10 गाली दूंगी। तो भाई दो करो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है। हाँ, जहाँ पे रही सबूत की, जहाँ निहारिका मुझसे सबूत मांगेगी, जहाँ गुड़िया मुझसे सबूत मांगेगी, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं जाने के लिए भी तैयार हूँ, आने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक। और बस मैं इतना ही भगवान से दुआ करूँगी, जब से सुनी हूँ, 2 दिन से सुनी हूँ ना, मैं भगवान से बस इतना ही प्रार्थना कर रही हूँ ना कि भगवान
अरे यार, तुम लोग कैसे इंसान हो यार, कैसे इंसान हो कि कोई जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन तो भी तुम लोग खुशी मना रहे हो। अगर किसी को दुआ नहीं कर सकते हो ना, तो कम से कम किसी को बदुआ भी तो मत दो। यहाँ दुनिया में ना, धरती पे ना, एक कितना भी पटीदार दयाद दर दया से कितना भी लड़ाई होता है, कितना भी दुश्मन, लेकिन जब अगर दुश्मन भी तो अगर इस मुसीबत में खड़ा होता है ना, तो भी लोग बोल देते हैं कि भगवान इसको सही सलामत कर दो, ताकि इसके बच्चे के लिए तो, अपने बच्चे के सामने तो खड़ी रहे, इसके बच्चा अनाथ न हो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे, मासूम बच्चे को भी नहीं देखा जा रहा है। हम बस इतना ही कहेंगे कि भगवान, माता रानी, आप जा कहीं भी हैं, प्लीज़ आप प्लीज़ इन बच्चों के खातिर निहारिका को ठीक कर दीजिए। माना कि हमारी उससे कोई भी लड़ाई थी, चलो जो भी कैसा था, और हमारी उसकी लड़ाई जो भी थी वो बहुत पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन तो भी मेरा नाम लिया। लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई वो मतलब नहीं है कि ना वो मेरा नाम क्यों ले रही है, नहीं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक इंसानियत के नाते बोल रही हूँ, इंसानियत के नाते कि, और एक मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि भगवान प्लीज़ आप निहारिका को ठीक कर दीजिए, सही सलामत कर दीजिए उसके बच्चों के लिए, कि ताकि उसके बच्चे अपने माँ के लिए कभी तड़पे न, और माँ के बिना अनाथ न हो। हम बस इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो लोग देख, दुश्मन को भी ऐसा कभी बदुआ नहीं देते हैं कि तुम ये हो जाओ। लेकिन ये तो सोशल मीडिया, भगवान, ये पे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और दोस्तों, मैं बता दूं, दूसरी औरत के बारे में मैं बता रही हूँ कि मैं 2 दिन से जो मेरे चैनल पे रिपोर्ट मार रही है, उसको मैं गाली दे रही हूँ। दुनिया में तो सब लोग मोटे पतले हैं, दुनिया में सब लोग मोटे पतले हैं, लेकिन ये एक है मोटकी भैंसिया। अब इसको हम उसी नाम से, जब ये इसका नाम ही पड़ गया ना, जब जानती है हम दूसरे को भी बोल रहे हैं ना, तो ये सोच रही है कि हमको ही बोल रही है। तो ये मोटकी भैंसिया सबके लाइव में घूम घूम के बोल रही है कि मेरे को कैंसर हो गया है, मेरा पति मेरा ख्याल नहीं रख पा रहा है। तो कह रहे, तेरा पति तेरे को ख्याल है तो तू सबके लाइविया में घूम घूम बोलेगी रे कमीनी, हाँ? सबके लाइविया में तू इतना, अरे तेरे को हम कितना समझाए थे कि अरे मत करो ऐसा, तुम 5 महीने की प्रेग्नेंट हो, ऐसा सबकी दुआ लो, सबका आशीर्वाद लो। एक मासूम बच्चे के तो बारे में सोच लिया करो कि तुम दूसरे की बुराई कर रहे हो घूम घूम के ना, दूसरे के बारे में बुराई सोच रही हो, बुरा बोल रहे हो, तुम्हारे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और तुम अपने आप को मुसलमान बताती हो। मुसलमान लोग ऐसा शब्द बोलते हैं? मुसलमान लोग के कुरान में हो गया, उसमें लिखा नहीं जाता है, उनको नहीं सिखाया जाता है कि किसी के प्रति क्या बोला जाता है? रोजा, 1 महीने का रोजा चलता है तो लोग अपनी जबान पे गाली नहीं देते हैं, न गाली के बारे में कुछ सोचते हैं। लेकिन तुम तो रोजा के टाइम भी किसी को नहीं छोड़ी हो। तुम कैसी मुसलमान हो, कैसी? तुम मुसलमान के नाम पे ना, तुम कलंक हो, कलंक। हम ये किसी जातिवाद नहीं कर रहे हैं, जातिवाद के बारे में नहीं बोल रहे। हम हर जाति का इज्जत करते हैं, हर जाति, छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम किसी जाति को भी गाली दे के नहीं बोलते हैं, ना गाली से हम बात करते हैं, ठीक। लेकिन तुम जो एक मुसलमान के नाम पे तुम ये सब गंदगी फैला रही हो ना, सबके बारे में उल्टा सीधा बोल, उसका पति मर जाए, उसका बेटा मर जाए, वो मर जाए, ये हो जाए, तुमको कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा रे? कैसा लगेगा? मैं तुम्हारे बारे में बोल रही थी कभी? मैं कितना दिन से तुम मेरे बारे में सबके लाइन में बोल रही है? कोई भी तुमसे कोई भी बोलता है, तुम उसका सीधे भतार बना देती हो। प्रेम भैया को भी नहीं छोड़ी तुम लोग, प्रेम भैया को भी मेरा भतार, हर किसी का भी मेरा भतार। अपने बारे में तब गिरेबान में झाँक कर देख कमीनी की, तू कैसी है कैसे नहीं। इसीलिए तेरा पति तेरे को बेल्ट से मारता है। तेरा पति कैसा है रे कि तेरे को छुट्टा छोड़ दिया सबके लाइन में इधर उधर घूमने के लिए, सबसे झगड़ा लगाने के लिए। तेरा पति कैसा है? हम देख हमारे पति को देख, क्या अभी हम किसी के बारे में बोल दे रहे थे, हमारे पति
खुद हम पे चिल्लाने लगते हैं। अब ये वीडियो भी मैं बना रही हूँ ना तो पति के बिना बताए ही बना रही हूँ। जब वीडियो देखेंगे तो खुद मेरे को चिल्लाएंगे। लेकिन मैं बहुत बर्दाश्त कर रही थी। ठीक, इतना दिन से मैं बहुत बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन 2 दिन से मैं दूसरे के ऊपर वीडियो बनाई तो तू अपने पे रहते, तू खुद का नाम करण रख लिए क्या कि तेरा नाम खुद का मोटकी भैंसिया है? हाँ, सबके लाइफ में घूम घूम क्या कर रही है तू? और दोस्तों मैं बता दूं कि ये मुसलमान जाति, मुसलमान कास्ट की है ना। अगर जितने भी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों हैं, आप लोग को अगर बुरा लगा मेरी बातों से तो आप लोग से मैं प्लीज़ सॉरी बोलती हूँ। लेकिन इसके लिए तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ और बता रही हूँ जितने भी मुसलमान भाई बहन लोग हैं, आज बताइए आप ही लोग, आप लोग के जाति में, चाहे आप लोग के धर्म में कोई सुअर का नाम लेता है? सुअर का नाम लेता है? सुअर का नाम जबान पे लेना, दिमाग में सोचना बहुत गलत होता है। 40 दिन का खाना वो हो जाता है। ठीक, तू तो मुसलमान नाम के पे कलंक है रे कमीनी, तू तो मुसलमान के नाम पे भी कलंक है। कम से कम तू भी अभी माँ बनने वाली है ना, माँ बनने वाली है। तू भी किसी के बेटे के बारे में सोच कि वो भी 2 बच्चे, उसके भी 2 बेटे हैं, उसके भी 2 बेटे हैं। कहीं वो बेटा ना अनाथ वो हो जाए, बिन माँ के हो जाए। मुसीबत पड़ती है ना तो एक दुश्मन भी खड़ा हो जाता है दुश्मन के साथ। लेकिन तुम तो पूरा यूट्यूब, जब से यूट्यूब पे आई हो ना 4-5 महीना से, तब से तुम एकदम हड़कंप मचा के रख दी हो। कभी उसमें लड़ाई, कभी उसमें लड़ाई, कभी उधर की बात, कभी इधर की बात। और बोलती है कि इसका पति इसको पेट नहीं भरता है। तेरा पति मेरा खाना खर्चा चलाता है क्या? तेरा पति मेरे को खर्चा चलाता है? कमी नहीं सुनना, हम नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, फिर से चालू हो गई। इन लोगों का मुंह हमेशा खुजलाता रहता है कि कोई हमको बोले तो हम बोले। हम नहीं बोल रहे हैं। आप दोस्तों देखिए कि हम लोग कभी इस बारे में बोल रहे थे, लेकिन ये इतनी बदतमीज हो गई है। और रही बात, तू आमरीन को काली सुअरी बोल रही ना, देखिए आमरीन को देखिए, जिस दिन फोटोया दिखा दूंगी ना समझ आ जाएगा। ठीक, देखिए तू आमरीन को, कमीनी। आमरीन के ना पैर के धोवन के बराबर भी तू नहीं है। और किसी को बस गाली देना तेरे को आता है। किसके बारे में तू अच्छा बोलती है? किसके बारे में तू अच्छा बोलती है? किसी के बारे में तू भलाई सोची है बुराई के सिवा? ये कितना दिन से सबको गाली दे रही है, पति को मार रही है, सबके बच्चे को मार रही है, इतना गंदी गंदी गालियां दे रही है। इतना दिन से गाली दे रही है तो कोई नहीं, किसी को मिर्ची लग रहा है। जब इसके बारे में कोई एक शब्द बोल दे रहा है तो इसको मिर्ची तुरंत लग जा रही है। मेरे बारे में बोल रही है, मेरे बारे में बोल रही, काली सुअर बोली है। सुअर क्यों ले अपने? तो मुसलमान है ना, मुसलमान अपने जबान से ना सुअर का नाम नहीं लेते हैं। ठीक, नहीं कहीं कि हम बोल रहे हैं। कल भी हम फोन करके समझाए थे कि मना कर दीजिए, लेकिन तो भी नहीं समझने वाली।